Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। तो थर्मोडायनेमिक्स का 8वां नंबर का लेक्चर है, 8th लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्क डन के ऊपर हमने चर्चा की थी, पीवी डायग्राम के ऊपर चर्चा की थी हमने। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, नेगेटिव वर्क डन कब होता है, देन उसके बाद जीरो वर्क डन कब होता है, ये पूरी चीज़ें हमने चर्चा की थी। पॉजिटिव वर्क डन विथ अ वैरिंग प्रेशर, पॉजिटिव वर्क डन एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड द नेगेटिव वर्क डन विथ अ वैरिंग प्रेशर हमने स्टडी किए थे। 3 ग्राफ। अगर पिछले आपने वीडियो नहीं देखे, पहले वीडियो नहीं देखे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हैं ये लेक्चर देखने के बाद। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला कंसेप्ट, दैट इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस और थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सो राइट डाउन द टाइटल, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है। अभी तक हमने डिटेल में स्टडी किया थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो कैसे जाता है, उसका स्टेट चेंज होता है, मतलब क्या चीज चेंज होती है, ये हमने डिटेल में डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। तो अभी थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है, तो एक प्रोसीजर है, ये एक पाथ है। मतलब अगर हमें मुंबई टू गोवा जाना है तो हम क्या करेंगे, बाय एयर जाएंगे, मतलब एरोप्लेन से जाएंगे, या फिर ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर बाइक पर जा सकते हैं रोड से। अभी ज़मीन के नीचे से नहीं जाएंगे, लेकिन इतने सारे काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है, तो हम कौन सा भी पाथ चूज कर सकते हैं। सो वैसे ही होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस में। तो अगर सिस्टम मान लेते हैं कि इस ए कंडीशन पर है, तो उसका सिस्टम का कंडीशन चेंज हो गया, उसका स्टेट चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गया, मतलब उसका स्टेट चेंज हो गया। इसका सिस्टम पहले सिस्टम एट अ स्टेट 1 था, एट अ स्टेट ए था, देन सिस्टम गया, कहाँ गया, स्टेट बी उसने अटेंड किया, उसने स्टेट चेंज किया। स्टेट चेंज करना मतलब क्या करना है, याद नहीं आ रहा है? अच्छा चलो बता दीजिए, स्टेट चेंज करना मतलब क्या चेंज करना। चलो वीडियो को पॉज कीजिए एंड मुझे कमेंट में बता दीजिए। सो स्टेट चेंज करना है मतलब क्या चेंज करना। यस, बहुत अच्छे विशाल। तो स्टेट चेंज करना है मतलब क्या करना है, प्रेशर चेंज करना है, वॉल्यूम चेंज करना है, डेंसिटी चेंज करनी है, टेम्परेचर चेंज करना है। तो जो थर्मोडायनामिक पैरामीटर होते हैं, जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती है, ये चेंज होती है मतलब स्टेट चेंज होती है। थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंज होते हैं मतलब स्टेट चेंज होती है। सपोज मान लेते हैं कि हमारी सिस्टम पहले ए स्टेट में थी, जिसको हम स्टेट 1 मानते हैं, एंड इस सिस्टम ने स्टेट 2 अटेंड किया, तो कुछ उसके थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी चेंज हो गए, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल चेंज हो गए। चलो यहाँ पर ये जो इनिशियल वॉल्यूम था ये वी आई था, फाइनल वॉल्यूम वी एफ था, इनिशियल प्रेशर इसका वी आई था, एंड इसका जो फाइनल प्रेशर है यहाँ पर आ गया, इसका फाइनल प्रेशर वी एफ आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि जिस प्रोसीजर से थर्मोडायनामिक स्टेट और थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है। थर्मोडायनामिक सिस्टम इसका स्टेट चेंज करता है, एंड उसी को हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। डेफिनेशन लिखना है, यस। सो इट इज अ प्रोसीजर, आप लिख लीजिए, इट इज अ प्रोसीजर, ये आर ई है, इट इज प्रोसीजर इन विच सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू another state by इंटरमीडिएट स्टेट और थ्रू द इंटरमीडिएट स्टेट। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिस्टम यहाँ गया तो उसके बीच में भी इंटरमीडिएट कुछ स्टेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये इसको हम इनिशियल स्टेट मानते हैं और इसको हम फाइनल स्टेट मान देंगे। स्टेट 1 स्टेट 2 नहीं मानेंगे, हम इसको इनिशियल स्टेट मानेंगे एंड ये फाइनल स्टेट मानेंगे, तभी ये सही होगा। यस, तो ये हो गया इनिशियल स्टेट। तो लिख लीजिए यहाँ पर इनिशियल, चलो इनिशियल स्टेट, और ये है भैया फाइनल स्टेट। ओके, तो अभी जब सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है, तब यार ये
नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट में जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर स्टेट अलग होगा, यहाँ पर स्टेट अलग, यहाँ पर स्टेट अलग, यहाँ पर स्टेट अलग, तो ये सिस्टम से जा रहा था। ये कुछ ना कुछ ये प्रोसीजर फॉलो करता है, उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अभी ये ऐसे भी जा सकता है, यस, ये ऐसे भी जा सकता है, तो इसके दिल के ऊपर रहा, ये कैसे भी जा सकता है। यहाँ पर हम नाम देते हैं इसको C और यहाँ पर नाम देते हैं D। ओके, तो अभी इसके पास 3 ऑप्शन है भैया ये स्टेट चेंज करने में। मतलब इनिशियल स्टेट यही है, फाइनल स्टेट एक ही है, लेकिन जो पाथ है, जो प्रोसेस है, ये अलग अलग है, उसी को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसीजर इन विच अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल state to final state through a number of intermediate state is called as thermodynamic process। उसी को हम क्या बोलते हैं, is called as thermodynamic processes। ओके, तो डेफिनेशन लिख लेना है, और ऐसा कंपल्शन नहीं है, मैंने जो डेफिनेशन दिया है वही आप एग्जाम में लिखे और वही आप किसी वाइवा में या फिर आप किसी को कहे, ऐसा कंपल्शन नहीं है, लेकिन मीनिंग सेम होना चाहिए। इस डेफिनेशन को आप आपके वर्डिंग में लिख सकते हैं, या फिर बहुत सारी किताबें हैं उसमें डेफिनेशन अलग है, इसमें डेफिनेशन अलग है, लेकिन जो इजी वाला डेफिनेशन होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, तो क्योंकि आपको याद आता है। अगर डेफिनेशन हम लंबा चौड़ा याद रखें तो ये क्या हो जाता है कि हमारा एग्जैक्ट कंसेप्ट हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर डेफिनेशन हम इजी वाला याद रखें तो हमें कंसेप्ट याद आता है। तो इसकी वजह से मैं आपको इजी वाला डेफिनेशन देता हूं। चलो लिख लीजिए डेफिनेशन को। तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम, ये जो सिस्टम है भैया इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिस्टम वर्क कर रही है, या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, या फिर हीट एडिशन भी होता है, या फिर हीट रिमूवल भी होता है। मतलब हीट एडिशन और हीट रिमूवल, ये ऐसे प्रोसीजर होते रहते हैं, लेकिन सिस्टम क्या है, एक स्टेट टू दूसरे स्टेट में जाता है। चलो इसको नोट डाउन किया आपने, रब करो, यस, चलो बहुत अच्छे, अब तो यार होशियार बन गए। हाँ सर क्या करें, अभी 12th में आए हैं, अभी 18 साल के हुए हैं, तो होशियार तो बनेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है। यस बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलो अभी इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट थर्मोडायनामिक सिस्टम जा रहा है, तो अभी ये कौन से पाथ से जाएगा, मतलब कौन सा पाथ फॉलो होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुंबई टू गोवा जाना है, कौन से पाथ से जाओ यार, एयर से जाओ, एरोप्लेन से जाओ, ट्रेन से जाओ, बाइक पर जाओ, कौन से भी जाओ, लेकिन हमें कहाँ पहुँचना है, हमें इस रास्ते से जाना है, हम इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन हमें पहुंचना है गोवा भैया, हमें तो पहुंचना है गोवा। देखो यहाँ से हमें यहाँ जाना है, आप चाहे यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है, गोवा पहुंचना है। मतलब हमें फाइनल स्टेट, मतलब सिस्टम को फाइनल स्टेट बी को अटेंड करना है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाती है कि वर्क डन अलग अलग लगता है, टाइम अलग अलग लगता है। अगर हम मुंबई से गोवा जा रहे हैं तो एरोप्लेन से जाएंगे तो कम समय लगेगा, लेकिन खर्चा तो ज़्यादा आएगा, और ट्रेन से जाएंगे तो यस कम समय में जाएंगे और खर्चा भी हमें क्या हो जाएगा, कम समय लगेगा। लेकिन अगर हम बाइक पे जाए ना बच्चा, तो खर्चा तो बहुत आएगा, पेट्रोल तो बहुत लगेगा और टाइम भी बहुत लगेगा। सो ऐसे ही यहाँ पर होता है, अगर सिस्टम ए टू बी चेंज हो रहा है उसका स्टेट, तो ये अगर यहाँ से जा रहा है तो वर्क डन कितना लगेगा, और सिस्टम वर्क कर रही है या फिर सराउंडिंग वर्क कर रही है सिस्टम के ऊपर, ये भी ज़रूरी है। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं आज के लेक्चर में। तो यहाँ पर दूसरा एक कंसेप्ट है क्वाजी सिस्टम का, स्टैटिक क्वाजी सिस्टम, स्टैटिक क्वाजी सिस्टम या फिर क्वाजी स्टैटिक सिस्टम, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, क्वाजी स्टैटिक सिस्टम। और किसको बोलते हैं हम, सिस्टम क्वाजी स्टैटिक कंडीशन में है या फिर क्वाजी स्टैटिक सिस्टम हम किसको बोलते हैं। तो अभी एक मिसकंसेप्शन बहुत ये है क्वाजी स्टैटिक सिस्टम के बारे में, बता देता हूँ मैं आपको। सो पहले हम पता करेंगे क्वाजी स्टैटिक सिस्टम क्या है। ओके, तो एक ऐसा सिस्टम है, सपोज हम मान लेते हैं कि सिस्टम क्या हो रही है,
सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। अभी ये वर्क कौन कर रहा है, या फिर सिस्टम क्या कर रही है, सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रही है। सपोज हम पिस्टन सिलेंडर की बात करें हम यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये पिस्टन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। तो ये सिस्टम के ऊपर वर्क होना मतलब क्या है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है मतलब कौन सा, नेगेटिव वर्क है। एंड सिस्टम वर्क कर रही है मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्क है। हीट एडिशन हो रहा है मतलब क्या है, पॉजिटिव हीट है। एंड हीट रिमूवल हो रहा है मतलब क्या है, नेगेटिव हीट है। तो ये एक साइन कन्वेंशन आपको याद आ रहा है। सिस्टम वर्क कर रही है सराउंडिंग के ऊपर मतलब पॉजिटिव, एंड सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है मतलब नेगेटिव हो रहा है। ओके, चलो अभी हम मान लेते हैं कि सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है और ये पिस्टन क्या हो रहा है, अभी कॉम्प्रेस हो रहा है। तो अभी ये कॉम्प्रेस होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है, ये सन 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 बहुत फास्टली क्या होते हैं, कॉम्प्रेशन एक्सपांशन, जिसको हम नाम देते हैं 4 स्ट्रोक। जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे आपको तो पता चल जाएगा 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है डिटेल में। तो ये जो स्ट्रोक होता है या फिर जो कंप्रेशन एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है, बाय द ऑन द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है। लेकिन अगर भैया ये बहुत स्लोली है, अगर ये बहुत स्लोली प्रोसीजर हो रहा है एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट मेंटेन रह रहा है, तभी हम उसको बोलेंगे क्वाजी स्टैटिक सिस्टम। और ये ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी आपको मिसकंसेप्शन अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको कैसे लगेगा कि यार जो इंजन होता है, इंजन का जो इंजन है, जो पिस्टन सिलेंडर का जो अरेंजमेंट है, ये कंप्रेशन एक्सपांशन होता है और तब क्या होता है, क्वाजी सिस्टम बोलते हैं उसी को ही आपको लगेगा कि इसी को ही हम बोलते हैं क्वाजी सिस्टम। लेकिन नहीं, जब सिस्टम वर्क करेगा या फिर सिस्टम के ऊपर वर्क होगा, लेकिन जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा एंड जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो रहेगा, तब हम बोल सकते हैं कि वो जो सिस्टम है क्वाजी स्टैटिक सिस्टम कंडीशन में है, या फिर क्वाजी स्टैटिक सिस्टम उसको हम बोल सकते हैं। ओके, यस, गॉट दिस। चलो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आपका जो मिसकंसेप्शन है ये दूर हो सके इसकी वजह से मैंने लिया है। ओके, चलो अभी हम बात करते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। चलो आप क्या कीजिए, इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा जी आवाज़ है क्लियरली पहुँच पा रही है या नहीं पहुँच पा रही है आपके पास। यस, पहुँच पा रही है। ओके, चलिए, तो अभी हम स्टडी करेंगे वर्क डन व्हेन द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट, और वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। जब थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है तब वर्क डन कैसे चेंज होता है, ये अभी हम चर्चा करेंगे। तो आपको टाइटल लिखना है वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। वर्क डन इन थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस और प्रोसेस। ओके, तो अभी दूसरा एक कंसेप्ट है पाथ का। पाथ मतलब क्या है, जो तो पाथ मतलब क्या होता है, सिस्टम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट चेंज हो रहा है, या फिर उसका A टू B जा रही है सिस्टम, लेकिन ये कौन से पाथ से जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये कौन से पाथ से जा रही है, तो उसी को हम बोलते हैं पाथ। उसी को हम क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन ऑफ द पाथ बोलते हैं, पाथ ऑफ द सिस्टम हमने एक नामकरण दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अभी सिस्टम A टू B जाएगा, मतलब मेन एम एक ही है, मुंबई टू गोवा जाना है, लेकिन ये जो पाथ है, पाथ अलग अलग है यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्क डन अलग अलग हो सकता है क्या, ये हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस कौन सा आएगा, यहाँ पर देखिए, द सिस्टम अंडरगोज the state of change or state of change that is from initial state to the final state. So ये अगर पाथ से ये जा रहा है सिस्टम, ये स्टेट है और ये B स्टेट है, ये इसका जो इनिशियल, यार सॉरी, ये P आएगा यार, ये तो प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर आएगा और ये फाइनल प्रेशर आ गया। आप बताते भी नहीं है, यहाँ पर ये आता है इनिशियल प्रेशर और ये आता है फाइनल प्रेशर, ये आता है इनिशियल वॉल्यूम, ये आता है फाइनल वॉल्यूम। देखो अभी यहाँ पर क्या है, द सिस्टम अंडरगोज थ्रू द पाथ दिस पाथ। ओके, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, द प्रेशर इंक्रीजेस एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस। सो जैसे जैसे प्रेशर क्या होता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है भैया, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है।
क्योंकि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करती है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या है, वर्क डन यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। तो वर्क डन इज पॉजिटिव एंड द प्रेशर चेंजेस फ्रॉम इट्स इनिशियल प्रेशर टू द फाइनल प्रेशर एंड प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीजेस वाइल द वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीजेस इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर कंटिन्यूसली डिक्रीजेस एंड द वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। वॉल्यूम कंटिन्यूसली इंक्रीज मतलब इससे यहाँ जा रहा है, मतलब इनिशियल टू फाइनल यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इधर पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर इधर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा है तो ये कम हो रहा है, यहाँ पर कम है तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो इसका अभी ये स्टेट क्या आएगा, इसका जो स्टेट है ये आएगा वी एफ, मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेट वी एफ, और ये आएगा पी एफ, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट यही स्टेट होता है। ये आएगा वी आई और ये आएगा पी आई आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर वर्क डन कैसे हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है इस केस में, एंड द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इट्स स्टेट ए टू बी थ्रू दिस पाथ विथ डिक्रीजिंग प्रेशर, विथ कंटिन्यूली डिक्रीजिंग प्रेशर एंड विथ कंटिन्यूली इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो इसमें वर्क डन पॉजिटिव होता है। अभी सेकंड पाथ यहाँ पर कौन सा है, सेकंड पाथ का डायग्राम निकालो। और यहाँ पर वर्क डन बच्चों कौन सा होता है, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या आता है, वर्क डन आता है। सो ये जो कर्व है, ये जो पाथ है, इस पाथ के अंदर जो भी एरिया आ रहा है तो ये होता है वर्क डन। तो इतना वर्क डन यहाँ पर रहेगा। इसका वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय इंटीग्रेशन से। ये अलग मेथड है, हम बाद में देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में, ठीक है, मतलब कल के लेक्चर में। अभी सेकंड पाथ देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये ए स्टेट है सिस्टम का, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये बी स्टेट है। तो इसका जो प्रेशर है यहाँ पर है इनिशियल प्रेशर, इसका प्रेशर क्या है, ये फाइनल प्रेशर है, ये है फाइनल वॉल्यूम, और ये है भैया इनिशियल वॉल्यूम। और यहाँ पर देखिए वर्क डन कैसे हो रहा है, लेकिन सबसे पहले सिस्टम कैसे चेंज हो रही है, द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम ए टू बी थ्रू द सी। फर्स्ट ऑफ ऑल द volume of the system increases while keeping its pressure constant, and then the pressure of the system decreases continually and by keeping the volume constant। पहले इस सिस्टम में क्या होता है, देखो यहाँ पर इस पाथ में क्या होता है, इस पाथ में क्या हुआ था, कंटिन्यूसली प्रेशर डिक्रीज हुआ था और कंटिन्यूसली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था। लेकिन अगर हम इस पाथ से गए तो क्या हो जाता है, कंटिन्यूली क्या हो जाता है, यहाँ पर पहले इनिशियली द वॉल्यूम कंटिन्यूली इंक्रीजेस एट कांस्टेंट प्रेशर पी आई, एंड आफ्टर दैट आफ्टर रीचिंग द पॉइंट सी द सिस्टम undergoes continuously pressure drop and at a constant volume। तो ये आएगा, और इसके अंदर जो एरिया आता है ये क्या है भैया, वर्क डन है, और एरिया अंडर द कर्व क्या आता है, वर्क डन आता है। अभी थर्ड केस यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड केस इस अगर पाथ से गया तो इस पाथ से ऐसे जाएगा, तो ये ए स्टेट और ये बी स्टेट सिस्टम का। तो यहाँ पर इसका जो प्रेशर है पी आई, इसका प्रेशर पी एफ, इसका वॉल्यूम वी आई और इसका वॉल्यूम वी एफ, और एरिया अंडर द कर्व क्या आता है, ये आता है वर्क डन। तो यहाँ पर हमने कंक्लूड किया है कि ये डिपेंड होता है सिस्टम के पाथ के ऊपर, कौन सा सिस्टम, कौन से पाथ से सिस्टम उसका स्टेट चेंज कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है वर्क डन। तो ये हमने इस तीनों ग्राफ को स्टडी करके हमने ये कंक्लूड किया है कि जो वर्क डन डिपेंड होता है ये पाथ के ऊपर डिपेंड होता है। और जो अभी सिलेंडर एंड पिस्टन में क्या होता है, ऐसे नंबर ऑफ पाथ होते हैं, कभी कभी प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, कभी कभी बहुत सडनली प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो ऐसे होते हैं यहाँ पर। तो वर्क डन हर एक पॉइंट को क्या आता है, अलग अलग आता है। तो ये जो इंजन है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जब हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, जब हम ब्रेक पावर फाइंड आउट करते हैं। आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें पता चल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर द सिस्टम चेंजेस इट्स इनिशियल स्टेट ए टू इट्स फाइनल स्टेट बी by first of all its pressure reduces at a constant volume Vi, and after that at a constant pressure Pf its volume increases continuously, and the area under the curve gives us a work done on the, और वर्क डन यहाँ पर बाय द सिस्टम, यहाँ पर बाय द सिस्टम, यहाँ पर बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम ये क्या है, टोटली क्या है, पूरे के पूरे पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये आएगा वर्क डन का। तो मतलब हमने एक कंक्लूजन निकाला है, जो वर्क डन होता है ये डिपेंड्स ऑन होता है पाथ।
वर्क डन डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ सिस्टम, पाथ ऑफ सिस्टम। तो इसको नोट डाउन करना है एंड इसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, वर्क डन एक्सप्लेन द वर्क डन इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो ये आपको डायग्राम 4 ड्रॉ करने हैं एंड जस्ट इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेना है, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो टेक द स्क्रीनशॉट। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, तो अभी हम अगला जो हमारा बीट है अभी वर्क का हो गया है, अभी हम हीट एडिशन का देखेंगे। हीट एडेड इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस, सो राइट डाउन द टाइटल, हीट एडेड इन थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। तो जो हीट एडिशन है ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है क्या, पाथ के ऊपर डिपेंड होता है क्या, ये हम स्टडी किया। तो अभी कुछ समय बाद हमने क्या स्टडी किया था, कुछ समय के पहले हमने क्या स्टडी किया था, जो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है और ऑन द सिस्टम होता है, तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड होता है क्या, यस ये पाथ के ऊपर डिपेंड होता है, ये हमने स्टडी किया था। मतलब कौन से पाथ से ये सिस्टम उसका स्टेट चेंज कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड होता है वर्क डन। सो वैसे ही जो हीट है, जो हीट एडिशन है, ये इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है क्या, थर्मोडायनामिक पाथ के ऊपर डिपेंड होता है क्या, आज हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 पाथ कंसिडर करेंगे और जो सिस्टम है, इनिशियल स्टेट जो इसका इनिशियल वॉल्यूम है VI है और जो फाइनल वॉल्यूम है VF है, और सिस्टम क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है, मतलब वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सिस्टम लिया है जो कि यहाँ पर 2 केसेस है, हीट एडिशन का हमने केस लिया है। तो हमको सपोज मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर में क्या है, पिस्टन है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था VI था। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर मेंटेन करके इसको हम क्या करेंगे, अभी एक्सपांड करेंगे। क्योंकि ए सिस्टम मतलब क्या है, सिस्टम का एक स्टेट मतलब क्या है, इनिशियल वॉल्यूम VI होना चाहिए, और फाइनल स्टेट मतलब क्या है सिस्टम का, जिसका जो फाइनल वॉल्यूम है VF होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है आइसोथर्मली, और यहाँ पर हम नीचे से क्या कर रहे हैं, नीचे से हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी नीचे से हम क्या करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, नीचे से हम हीट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ऐसे हीट प्रोवाइड करेंगे, इसका हीट का जो एडिशन है ऐसा करेंगे क्या हो जाए, इसका जो टेम्परेचर है सिस्टम का ये बढ़ ना सके। मतलब वी आर गिविंग हीट आइसोथर्मली, एडिंग हीट आइसोथर्मली, एडिंग हीट आइसोथर्मली। अभी देखो ये है इसका इनिशियल स्टेट और ये है फाइनल स्टेट। अभी इसका वॉल्यूम क्या बन गया है, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन क्या हो गया है, ये पिस्टन ऊपर गया है और इसका वॉल्यूम बन गया है VF। तो ये एक तरीका है, सिस्टम ने क्या किया है, इसका स्टेट चेंज किया है। अभी आप बोलेंगे कि सर स्टेट चेंज किया है मतलब क्या चेंज किया है, अरे यार वॉल्यूम चेंज किया है, वॉल्यूम चेंज किया है तो स्टेट चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हुआ है तो स्टेट चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो स्टेट चेंज हो गया। तो यहाँ पर सिस्टम ने इसका स्टेट इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट किया है और इसका वॉल्यूम में क्या किया है, चेंज किया है। लेकिन कौन से मेथड से, बाय एडिंग हीट आइसोथर्मली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है और जो पिस्टन है ये एक्सपांड हो रहा है, तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर Q आएगा, हीट एडिशन मतलब ग्रेटर दैन 0, और जो वर्क डन है ये क्या आएगा, वर्क डन भी क्या आएगा, ग्रेटर दैन 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अभी हम सेकंड केस की बात करें तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। ओके, समझ में आ गया आसान भाषा में। अभी सेकंड केस में हम क्या करते हैं, ये जो सिलेंडर पिस्टन है तो इसको अभी हम क्या करते हैं, इसको हम बाहरी वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा हिस्सा हम इंसुलेट करते हैं। तो इंसुलेट करते हैं, अभी क्या होता है, तो इसको अभी हमें क्या करना है, हमें बाकी का कुछ लेना देना नहीं है, हीट एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, वर्क डन पॉजिटिव करो, नेगेटिव करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जस्ट A to B जाना है। मतलब पहले वॉल्यूम VI था, बाद में का वॉल्यूम हमें क्या करना है, VF करना है, बाकी का हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, सपोज मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम है इसका वॉल्यूम VI है और इसका वॉल्यूम VI डैश है, और ये है X कंपार्टमेंट और ये है Y कंपार्टमेंट। तो अभी सेकंड केस में हमने क्या किया है, X कंपार्टमेंट को वॉल्यूम हमने VI दिया है एंड Y कंपार्टमेंट का वॉल्यूम हमने क्या किया है, VI डैश किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर गैस भरेंगे, और ये जो ये कंपार्टमेंट है ना, ये एक
बहुत ही पतली सी हमने यहाँ पर एक ब्रेकेबल लेयर लगाई है, क्योंकि इसका अभी गैस इधर ना जा सके और इसका जो वॉल्यूम है बढ़ ना सके, या फिर इसका जो प्रेशर है वॉल्यूम है बढ़ ना सके। यहाँ पर इसका वॉल्यूम वी आई है, हमें वॉल्यूम क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम वी अप करना है और स्टेट सिस्टम का बी आना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी हम सडनली क्या करेंगे, ये जो ब्रेकेबल जो पार्टीशन है इसको हम ब्रेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर हम सेम अमाउंट ऑफ गैस भरेंगे। इसके अंदर जितना गैस था वैसे ही हम इसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ गैस भरेंगे, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इस ब्रेकेबल पार्टीशन को हम ब्रेक कर देंगे। तो अभी क्या हो जाएगा बच्चों, अभी क्या हो जाएगा, देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये इंसुलेशन है तो हीट तो बाहर नहीं जाएगी, और यहाँ पर इसका तुरंत क्या हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा और हमारा फाइनल वॉल्यूम मिलेगा वी एफ। तो यहाँ पर तो हम कुछ हीट एडिशन नहीं कर रहे, यहाँ पर हम हीट एडिशन कर रहे हैं क्या, नहीं, क्यों क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एंड वर्क डन क्या आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ पिस्टन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर पिस्टन बहुत दूर है लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। हमें क्या चाहिए, जस्ट वॉल्यूम चाहिए, हमें कौन से पाथ से जा रहे हैं इससे कुछ लेना देना नहीं, हमें जस्ट सिस्टम ए टू बी जाना चाहिए, वॉल्यूम वी आई टू वी एफ होना चाहिए। यहाँ पर भी वॉल्यूम हो गया है, तो यहाँ पर क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन। इस मेथड को हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड, मतलब सडन एक्सपांशन, अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन। और इसी को हम क्या बोलेंगे, हीट एडिशन आइसोथर्मली, इसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड एक्सपांशन, और इसी को हम बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। और जो फ्री एक्सपांशन का जो डेली एग्जांपल है हमारे लाइफ में, जैसे कि बॉल है या फिर जो टायर है, इन्फ्लेटेड बलून, अगर उसको हमने पंचर कर दिया तो क्या हो जाता है, अगर ये पंचर हो जाता है तो हवा निकल जाती है, इसकी हवा घुल जाती है इस बॉल की। चलो ये बॉल नहीं है, इसको मैं यहाँ पर बॉल निकालता हूँ, इस बॉल की हवा निकल जाती है और क्या हो जाता है, ये अगर पंचर हो जाता है तो इस बॉल की हवा निकल जाती है, तो सडनली क्या हो जाता है, ये एक्सपांड होता है, उसके कारण यहाँ से हवा निकलती है और इसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सडनली अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन होने के कारण टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पर चेंज हो रहा है, और जो हमें फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, हमारी जो सिस्टम है फाइनल स्टेट बी एट, यहाँ पर फाइनल स्टेट बी अटेन हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हीट एडिशन किया था, यहाँ पर हमने हीट एडिशन नहीं किया है, मतलब हमने एक यहाँ पर कंक्लूजन किया है कि ये जो हीट एडिशन होता है या फिर सिस्टम को हीट कितनी लगती है, मतलब सिस्टम को हीट कितनी लगती है उसका स्टेट चेंज करने में, ये पाथ के ऊपर डिपेंड होता है, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड होता है, वर्क डन भी मेथड के ऊपर डिपेंड होता है। हमने स्टडी किया है, अगर ये इस पाथ से जा रहा है तो इतना वर्क करेगा, मतलब इसके अंदर जो एरिया आता है ये इतना वर्क करेगा, अगर भैया ये ऐसे इस पाथ से जाएगा ना तो ये वर्क डन ज़्यादा रहेगा, तो ये क्या होगा, सिस्टम के ऊपर ज़्यादा वर्क होगा या फिर सिस्टम ज़्यादा वर्क करेंगी, तो ये होता है ये। तो फिर वर्क डन जो होता है ये पाथ के ऊपर डिपेंड होता है, एंड जो हीट एडिशन और हीट रिमूवल भी है क्या होता है, पाथ के ऊपर ही डिपेंड होता है। ये आज हमने स्टडी किया है। चलो ये जो पोर्शन था इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, और आगे का जो हमारा पोर्शन है टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कल हमारा लेक्चर जो है कंप्लीटली 2 बजे आएगा, सो देखते रहिए, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.